वेलकम टू एवरीवन। तो ये वीडियो में पॉलिटी रा बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करबा जोटा कि प्रीलिम्स पई बहुत हेल्पफुल हबो 2024 रो प्रीलिम्स पई। ओके, तो पॉलिटी रा वेटेज सबुठ अधिक रहउछ हम समस्त जानछे प्रीलिम्स रे हैला। तो मु बहुत भलो भलो क्वेश्चन नै छी, जहाँ भी क्वेश्चन नै आछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै आछि, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, प्राय कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हबो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन ये एरिया बहुत इंपोर्टेंट, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स है, तापर फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब एरिया होची बहुत इंपोर्टेंट एरिया। से कहला दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। फास्ट कथा है डीपीएसपी ये नॉट एनफोर्सेबल, एटा एनफोर्सेबल नुहे, एटा गवर्नमेंट द्वारा जदि किसी प्रॉब्लम है एठी हमें कोर्ट जाई परिबा नहीं। तो ये स्टेटमेंटटा भूल हो। दे एम टू इस्टाब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। हाँ, डीपीएसपी कथा आसिला माने डीपीएसपी कथा आसिला अर्थ कौन? वेलफेयर है, स्टेट रो वेलफेयर पे देश काम माने राष्ट्र काम करते है, स्टेट रो वेलफेयर पे एटा ठीक अछि। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हबो। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बट नॉट जस्टिसेबल, एटा भी ठीक। एटा नॉट जस्टिसेबल अछि ना, नॉट जस्टिसेबल। आउ दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एटा भी ठीक। काहे कि ना जते बड़े कौन सी भी लॉ तैयारी हबो, कौन सी भी लॉ तैयारी हबो, डीपीएसपी को आखि आगे रखिकी ही तैयारी हबो, या को अणदेखा करि हबो नाही। तो 2 या 3टा ठीक है गेला। 4 देखो, दे कैन बी ओवररिडन बाय फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बाबू एटा उल्टा है गेला। कॉन्फ्लिक्ट जदि हबो, सपोज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट हैला, डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट यदि कॉन्फ्लिक्ट हैला तो आगे सदाबे टॉपिक किए जो फंडामेंटल राइट, एटा होची बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एटा 4टा भूल है गेला। तो 2 एंड 3 हैला। तो हमरा ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट। किछि इंपोर्टेंट फैक्ट हमें डीपीएसपी विषय जानिबा। हमें जानछे आर्टिकल 36 रु नै कि 51 पर्यंत डीपीएसपी मेंशन अछि हैला, 36 रु 51, आर्टिकल 36 टू 51। तापर को पार्ट रे अछि एटाई पचार दे पारे, पार्ट आईवी ताले डीपीएसपी कोथि अछि, पार्ट आईवी। आमे कोठु आनी थिले इरिस रु बा आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु। दिस पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, पचरा जाय बरो हैला। तापर वेलफेयर जानिले, याकू कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहंती, एटा टिके मन रखि देबा। कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहंती, याकू टिके मन रखिबा। के कहतले? ग्रानविल ऑस्टिन हैला, ग्रानविल ऑस्टिन। सब इंपोर्टेंट फैक्ट मु कहि दउछि एटा डीपीएससी विषय रे। 36 टू 51 पार्ट आईवी, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रानविल ऑस्टिन कहथिले हैला। एतिकी इंपोर्टेंट पॉइंट आउरी आगु आसीबा। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। बाबरे प्रीएम्बल रिगार्डिंग क्वेश्चन आसिला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला। our इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल विषय रे, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। पूरा करेक्ट, फर्स्ट तक ठीक अछि। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। ये भी ठीक अछि, अमेंड हेई परिबो हैला, अमेंड हेई परिबो। थर्ड कहछि द प्रीएम्बल गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन, एटा भूल। प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट देइनी सिटीजन मानन, ठीक अछि। 1 एंड 2 टा ठीक, एटा ठीक हैला। तो प्रीएम्बल विषय देखो, प्रीएम्बल टा एक्चुअली पूर्वरु 1946 रे को रूप रे थिला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रूप रे थिला। को रूप रे हैला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जोडा किए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैला, कहा द्वारा हेता एटा? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैला। पंडित जवाहरलाल नेहरू तांकरी द्वारा मूव करा हेतला हैला। और इट रिफ्लेक्ट्स, एटा हमर जो प्रीएम्बल टा कोन रिफ्लेक्ट करूची? फिलोसॉफी हैला, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याको से रिफ्लेक्ट करूची हैला। तो ये जो माने फंडामेंटल प्रीएम्बल टा अमेंड हेई परिबो ना हेई परिबोनी, बेले बेले दे माने स्टेटमेंट देथबो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, सेटा भूल। अमेंड हेई परिबो हैला, एटा अमेंड हेई परिबो। 42 रे 42nd अमेंडमेंट रे 1976 42nd
अमेंडमेंट जो होता कॉन्स्टिट्यूशन रो सिटी कौन होता किसी वार्ड आड कराइता तीनटा वार्ड सेकुलर है इंटीग्रिटी सोशलिस्ट ये तीनटा वार्ड प्रीएम्बुल रे आड कराइता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इज करेक्ट। फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग कोटा करेक्ट देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एटा ठीक अछि 30 भितर तळे कोन अछि 30 भितर कोन अछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जदि किछि प्रॉब्लम हैला त सुप्रीम कोर्ट जाई हबो। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एटा भूल हे गेला ओनली टू सिटीजन नुहे बोथ फॉरेनर एंड सिटीजन दी जन पय अछि फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फ्रीली केमति करि परिबो फ्रीली करि पने भूल पार्लियामेंट अमेंड करि परिबो ए पर तो ठीक अछि बट फ्रीली करि परिबो काइना बेसिक स्ट्रक्चर को किछि भी आघात पहुंचै परिबो बेसिक स्ट्रक्चर हैला बेसिक स्ट्रक्चर को टच करि परिबो तो 1 and 2 सॉरी ओनली वन एटा ठीक हो हैला ओनली वन ठीक अछि। इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि पकई थिला म गोटे डिस्कस कर दउछि आर वर्ष पकई थिला परीक्षा रे बोथ दुई जन को आर्टिकल फॉरेनर आउ सिटीजन पाई अछि ला ओटा सिटीजन आउ फॉरेनर दी जन पाई अछि मन रख एटा पकई थिला 15 19 हैला सॉरी 15 16 19 29 30 याको पानी कर दबो एटा पकई थिला एथर भी कोनोसी गोटे अलगा उपाय रे पकई पारे 15 आउ थरे 16 19 29 30 ये जति की आर्टिकल अछि ये बोथ फॉरेनर आउ सिटीजन मानक पाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन जस्टिसेबल राइट हैला प्रथम कथला नॉन जस्टिसेबल आसिला माने आम माइंड रे स्ट्राइक करिया दरकार डीपीएसपी हैला आम माइंड रे कोन स्ट्राइक करिया दरकार डीपीएसपी बाबरे नॉन जस्टिसेबल देछि एठी राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 कहा भितरे आसुची 12 रु 35 भितरे आसुची ना आसुनी तो 12 रु 35 भितरे जदी आसुची ताल से फंडामेंटल राइट जीवो तो फंडामेंटल राइट तो जस्टिसेबल तो एटा हे परिबनी एक तो एठी एक अछि कटि गला एठी एक अछि कटि गला बाकी राइट टू वर्क तो डीपीएसपी रे जीवो राइट टू वर्क राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड तो 2 आउ 3 कोन आंसर हबो राइट टू वर्क और राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड 2 आउ 3 हबो आंसर। ओके जदि हमें 21 कथा कहिबा जदि 21 कथा कहिबा 21 ए ए जो 21 ए ता मेंशन केबे हेतला एटा 2002 रे कोन हेतला 86th अमेंडमेंट हेतला ता मन रखिबे कॉन्स्टिट्यूशन रो 86th अमेंडमेंट हेतला तो 2002 रे प्रोविजन कोन थला प्रोविजन थला कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैला कहा पाई टू ऑल चिल्ड्रेन देखो मु बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करू छला टू ऑल चिल्ड्रेन पुन को एज रो ऑफ एज 6 to 14 6 to 14 6 रु 14 वर्ष पिला मानक पई फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन माने जो माने 6 रु 14 वर्ष भीतर अछंती तांकू माने कंपल्सरी से मान शिक्षा पाइबे आउ फ्री रे पाइबे कोथि पाइबे फ्री रे खर्च के करिवो सरकार खर्च करिवे फ्री रे माने एजुकेशन पाइबे एटा ऐड कराई थी 2002 रे हैला तो काली एमनी पचारि पारे कि 21 ए टा कहा सहित संश्लिष्ट बा कहा सहित रिलेशन तार अछि चारटा ऑप्शन दबो गोटे एजुकेशन दे दबो तापर दे दबो हेल्थ हैला तापर दे दबो फाइनेंस हैला तापर दे दबो पीस बाबरे आंसर कोन हबो एजुकेशन का सहित काई कि ना एठी शिक्षा को दिया आइछ हैला शिक्षा को कंपल्सरी आइछ तो ए भड़ी क्वेश्चन में से माने पचारि पारंती एजुकेशन ठीक अछि। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी और इमरजेंसी समय रे कोटा सस्पेंड हेई परिबो हां हेई परिबो कैन बी सस्पेंडेड ठीक अछि। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी केबे सस्पेंड हेई परिबो नाही हैला तापर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 9 गुड सेकंड
इमरजेंसी समय एटा भी राइट टू फ्रीडम टा भी सस्पेंड हो पारिबो नाही ठीक अछि एटी एक 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 अछि गोटे सेकंड ठीक अछि 21 तो केबे सस्पेंड हो पारिबो नाही 21 टा केबे भी सस्पेंड हो पारिबो नाही 20 आ 21 ये दिजन सस्पेंड हो पारिबे नै आ समस्त सस्पेंड हेबे हम जानि छी तो गोटे सेकंड हम क्वेश्चन देखिया थरे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी 21 हो पारिबो ता तो 2 एठी अछि हबनी 2 एठी अछि हबनी 2 एठी अछि हबनी तो एटा किए हो पारिबो कैन बी सस्पेंडेड तार ओनली वन कहीं ना राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानी 21 टा ठीक अछि कोनोसी केस रे सस्पेंड हो पारिबे नाही नेवर सस्पेंडेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये तो सस्पेंड हो पारुछ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड हैला देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर माने कोन जोटा कि हाथ लगे पारिबेन कि कॉन्स्टिट्यूशन रे हैला देखो से केबे हेतला माने पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि हैला पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि कोन करि परिबो अमेंड करि परिबो ठीक अछि कहा अमेंड करि परिबो कहा को ना फंडामेंटल राइट या ना तो कथा है फंडामेंटल राइट से करि परिबो पुणी फंडामेंटल राइट कौन सबू किसी से अमेंड करि परिबो ना फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन रो जो बेसिक स्ट्रक्चर अछि ताकू छाड़ी करी कि ना जा करिवो ठीक अछि सेटा कोठी डिसाइड कराइतला यही केस है केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो जमीबाड़ी केस गोटे हेतला हैला केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक केसटा से केस भी पचारते ना सुप्रीम कोर्ट रो केस को जजमेंट हैला माने पूरा पचार क्वेश्चन रे तो एटा मन रखे पड़ियो केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को कोन कहैतला प्रोपाउंड कहैतला कि बेसिक स्ट्रक्चर रे केबे भी माने कोन हे परिबनी ता कोन देह करि हबनी कि ता टच करि हबनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांका विषय रे हैला ही कैन डिसॉल्व लोकसभा करि परिबे ठीक अछि ही कैन रिफ्यूज असेंट टू ए बिल इंडेफिनिटली एटा बोल एमती पावर खाउ दिया है हैला कि से जेते समय पाइबे रखी परिबे सब बिल को ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स एटा ठीक 1 आउ 3 आंसर ए हैला जदि प्रेसिडेंट विषय टिके देखिबा हमें इंपोर्टेंट पॉइंट किछिटा कहि दोछि सब तो कहि हबनी क्वेश्चन डिस्कशन होछि आर्टिकल 52 रे कहै छी जने प्रेसिडेंट रहिबे हैला और से इंडिया रो फर्स्ट सिटीजन किए प्रेसिडेंट हैला और हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट नु हेड ऑफ द स्टेट ठीक अछि और तंकर इलेक्शन जो हबो 54 आर्टिकल 54 हैला आ यांकु से किए वोट दियंती इलेक्टोरल कॉलेज किए हेबे प्रथम देखो पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रो इलेक्टेड मेंबर से लोकसभा हो कि राज्यसभा हो सेमती असेंबली रो कोन हबो इलेक्टेड मेंबर असेंबली ऑफ काउंसिल रो इलेक्टेड मेंबर ठीक अछि आ दिल्ली और पंडिचेरी रो एमएलए माने एति की एई माने ही हमको वोट देबे तो एको हमें कहि परिबा इनडायरेक्ट इलेक्शन माने कोन पिले इनडायरेक्ट इलेक्शन रो अर्थ है जोटी आमे वोट दउना हैला जोटी आमे वोट दवानी आमर वोट दबार अधिकार नाही आमे जा को रिप्रेजेंटेटिव रूप रे बाछि छे आमर जी एमपी आमर जी एमएलए सेही मान जाई वोट देबे जदि सेही माने वोट दियंतु ताल सेटा होची इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट कोन जते बडे एमपी रो इलेक्शन हबो एमपी को आमे वोट दबा एमएलए मान को आमे वोट देबा तो एमपी एमएलए हैला सरपंच ए मान को इलेक्शन होची ए होची डायरेक्ट इलेक्शन नेक्स्ट देखो भाइस प्रेसिडेंट एबे भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हबो एबे भाई एटा लास्ट क्वेश्चन हैला एबे भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हबो सेप्टेम्बर 9 रे तांकर रिजल्ट बाहरिबो ठीक अछि तो देखो भाइस प्रथम देखि दबा भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे को माने वोट देबे क्वेश्चन ता याकू सारला परे मो डिस्कस करी कलेक्ट की हेबो देखो एटी एलएस आउ आरएस रो के बड़ मेंबर माने वोट देबे
एठी एमएलए माने भोट दे पारिबे नाही, जो असेंबली रो एमएलए माने भोट दे पारिबे नाही, एठी एमपी माने भोट देबे। किंतु प्रेसिडेंट रे एमएलए भी भोट दउछंती हैला, किंतु एठी कोन किए भोट दबो, इठी केवल किए भोट देबे एमपी माने। पुଣି से को एमपी सेठी केवल इलेक्टेड मेंबर, एठी समस्ते ऑल द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। खाली स्टेटमेंट लिखि थबो ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ एलएस लोकसभा बोले जीवो, पूरा पार्लियामेंट रो सबु मेंबर का को वोट देबे, हमर भाइस प्रेसिडेंट को वोट दे पारे। एबे क्वेश्चन देखिबा, भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक पॉइंट सेंटेंस ठीक अछि। कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अराइज, ठीक हैला। कैन वोट इन राज्यसभा, प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट वोट दे पारिबे राज्यसभा रे हैला, वोट दे पारिबे नाही। एक है दुई ठीक, एक है दुई ठीक हैला। किछि इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबा।